नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। मैं अनुराग कंप्यूटर की क्लासेस लेके आया हूँ आपके सामने। पिछली क्लास में हम लोगों ने नेटवर्किंग के बारे में थोड़ा सा देखा था, और भाई कौन कौन से नेटवर्किंग होती है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग है, और बेनिफिट्स क्या हैं उसके, ठीक है, वगैरह वगैरह। और आगे चले गए थे तो भाई उसकी टोपोलॉजीज भी देखी थी हमने। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा देखते हैं क्लासेस में। सबसे पहले देखेंगे भाई दो तीन कुछ बीच में जैसे होते हैं टॉपिक, जैसे मान लो मॉडल्स। तुरंत लिखना स्टार्ट, मॉडल्स ऑफ नेटवर्किंग। मॉडल्स ऑफ नेटवर्किंग, ठीक है। मॉडल्स ऑफ नेटवर्किंग। अब मॉडल्स कौन कौन से हैं इसके अंदर, तो ध्यान रखना। मॉडल्स ऑफ नेटवर्किंग में दो आ गए, P2P, ठीक है, और क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है। क्लाइंट सर्वर मॉडल, देखो ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें हम लोग की नेटवर्किंग की तो बात हो गई थी पिछली क्लास में, ठीक है। आज के लिए हमने वादा किया था कि भाई हम लोग थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे क्लासेस को, और कुछ क्वेश्चंस के साथ ना ये क्लासेस में हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस क्या होते हैं, कैसे आते हैं। तो अब क्या कहते हैं, हमने कर लिया था टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, उसके बेनिफिट्स क्या है, टोपोलॉजीज क्या है। उसके आगे बढ़ते हुए अब एक टॉपिक और बीच में आ जाता है छोटा सा, कि मॉडल्स ऑफ नेटवर्किंग है। तो दो तरह के मॉडल्स हैं नेटवर्किंग में। कौन से हैं? P2P, क्लाइंट सर्वर। कौन से हैं? P2P और क्लाइंट सर्वर। P2P क्या है? पीयर टू पीयर, पीयर टू पीयर नेटवर्किंग, पीयर टू पीयर नेटवर्क, ठीक है। पीयर टू पीयर नेटवर्क है। पीयर टू पीयर नेटवर्क का मतलब क्या है? इसमें सो मैनी नंबर्स ऑफ, सो मैनी क्लाइंट्स एंड सर्वर होंगे। सो मैनी क्लाइंट्स और सर्वर होंगे, ठीक है ना। बहुत सारे क्लाइंट्स और सर्वर होंगे जो आपस में कनेक्टेड होंगे। आपस में क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे। सो मैनी क्लाइंट्स और सर्वर होंगे जो आपस में कनेक्ट, सी लिखा है, सी थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूँ। सो मैनी क्लाइंट्स सर्वर होंगे जो आपस में कनेक्टेड होंगे, लेकिन किसके थ्रू? यूएसबी के थ्रू। ये यूएसबी क्या है? देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ यार, कई बार मैं बोल चुका हूँ, ठीक है ना। मैं तो देखो, मेरी तो ड्यूटी है, मैं तो बताता ही रहूंगा आपको, ठीक है। लेकिन क्या है, आप लोगों को भी ध्यान में रखना है, भूल मत जाना, ठीक है, भूल न जाना, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है, सुर में बता रहा हूँ, कि जहां पर भी जो वर्ड आए फुल फॉर्म वाला, उसको जोड़ देना अपने। मैंने बोला ना नोट्स में हाईलाइटेड एक वो होना चाहिए। बार बार कहोगे बीच में दोबारा भाषण शुरू होता है, भाषण नहीं है, आप लोगों के फायदे की बात है। देखो, मेरी मेरी तो ड्यूटी है, क्योंकि मेरी आदत है, मैं बीच में तो समझाता रहता हूँ। तो ये जो है ना, इसको जो आपका पेज है उसके अंदर डाल दें, जहाँ पर भी है। ये जो आपका शॉर्टकट का है, ठीक है ना, शॉर्टकट के जो है, और ये फुल फॉर्म की जो है, उसमें ये आप डाल दें, ठीक है। यूज में आएगा आपके। तो क्या हो जाएगा, जैसे यूएसबी आ गया, पीयर टू पीयर जो नेटवर्क है, वो उसमें बहुत सारे क्लाइंट और सर्वर कनेक्टेड होते हैं। बहुत सारे क्लाइंट और सर्वर कनेक्टेड होते हैं। होता क्या, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सीरियल, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। अब क्लाइंट सर्वर मॉडल, मॉडल लिख दो, क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है? ठीक है, क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है कि एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास एक हमारे पास सर्वर है, ठीक है। ये क्लाइंट, ठीक, ये क्या है? सर्वर, ठीक है। क्लाइंट क्या करेगा? अपनी रिक्वेस्ट यहां भेजेगा। इसने क्या किया? इसने रिक्वेस्ट भेजी, और इसने क्या कर दिया? रिस्पॉन्स। इसने क्या कर दिया? रिस्पॉन्स। ये हो गया, बात समझ आइए। तो क्लाइंट ने क्या किया? रिक्वेस्ट भेजी सर्वर के पास, सर्वर ने रिस्पॉन्स कर दिया। रिक्वेस्ट क्या भेजेगा? कुछ भी डेटा मांग सकता है क्लाइंट सर्वर, ठीक है ना। P2P में, पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है? पीयर टू पीयर नेटवर्क में होता है बहुत सारे क्लाइंट और सर्वर कनेक्टेड होते हैं। यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी। यूएसबी एक, जैसे बस टोपोलॉजी थी ना, इसमें क्या होंगे? बहुत सारे क्लाइंट और सर्वर क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे, ठीक है। बहुत सारे क्लाइंट और सर्वर क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे। और एक
पाथ होगा, ये पाथ, इस पर बहुत सारे नोड्स होंगे, क्या होंगे, बहुत सारे नोड्स, बहुत सारे नोड्स होंगे इसी पर कनेक्ट। ये जो लाइन है ना, इसी को यूएसबी बोला गया, मतलब ये लाइन क्या पाथ है, दिखेगा नहीं फिजिकली लेकिन ये है। तो ये पीयर टू पीयर होगा, सर्वर क्लाइंट में, क्लाइंट सर्वर में, या सर्वर क्लाइंट में, जो भी बोल लो आगे पीछे करके। इसमें क्या होता है, सर्वर होता है, क्लाइंट होता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है कि भाई मुझे ये डेटा चाहिए, वो रिस्पॉन्ड कर देता है, इसको क्या बोलेंगे, सर्वर क्लाइंट। अब ये है क्या, पता भी होना चाहिए क्या चीज़ है। तो ये है मॉडल्स ऑफ नेटवर्क, क्या है, मॉडल्स ऑफ नेटवर्क। तो ये मॉडल्स ऑफ नेटवर्क है। यहाँ तक क्लियर हुआ ना। देखो हर चीज को समझो कि भाई कैसे कनेक्टेड है, पीछे वाले से कनेक्टेड है कि नहीं है, ठीक है। अब रिक्वेस्ट भेज रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है ना। इस पर कोई ना कोई ओएस काम कर रहा होगा, वो ओएस कौन सा है, आपस में रिवाइज करते रहो। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, लिनक्स है, यूनिक्स है, विंडोज है, या क्या है। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, ये लो। देखो फाउंडर के नाम, सबसे पहला फादर कौन है, ये कौन है, मतलब बेस मॉडल इसका क्या है, ये सब आपको रिवाइज करते रहना बार बार, मैं बोल रहा हूँ। ठीक बात हो गई ना। तो ये हो गया। अच्छा इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक और टॉपिक है हमारा इसी में। अच्छा बीच में पता क्या आता है, ओएसआई मॉडल आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, लेकिन उसमें जो मेन है वो ऐसे ही बता देता हूँ मैं, ठीक है। अब इसी बीच कोई एप्लीकेशन यूज हो रही है, इसी बीच कोई एप्लीकेशन यूज हो रही है, ठीक है ना, कुछ सेशंस लगे हुए हैं। तो एक तरह की मैं आपको बताता हूँ, चलिए हो गया ना, ध्यान से देखना। देखो पूरा बताऊंगा तो बहुत वास्ट हो जाएगा, जो मेन है वही इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे मॉडल्स ऑफ नेटवर्किंग। क्या हो गया, मॉडल्स ऑफ नेटवर्किंग, ठीक है। तो देखो दो मॉडल्स होते हैं, मेनली दो ही हैं, रियल में भी दो है, मेनली भी दो है। जो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होगा ना उसको हटा देंगे, बल्कि ना हो जाए ना, बल्कि भी ना लगे यार, ऐसा लगे कि यार बहुत ज्यादा ही हो रहा है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक बात। तो बल्कि नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, है ना। तो ये नेटवर्किंग के ऊपर बात थी। अब सुनो, हमने कहा था बल्कि ना, कोई बात नहीं, नहीं होगा, लेकिन कुछ ओएसआई मॉडल्स होते हैं, क्या होते हैं, ओएसआई, ओएसआई मॉडल, ठीक है ना। ओएसआई मॉडल्स होते हैं, इसमें जो मेन है हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन, कुछ लेयर्स हैं इसमें, एप्लीकेशन लेयर, क्या है, एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर हो गई, सेशन लेयर, सेशन लेयर, सेशन लेयर हो गई, ठीक है ना। ये दोनों मेन है, बस ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 7 तरह की होती है इसमें, आप यही देखो, एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, बस। बात समझ के नहीं आई है, क्यों बता रहा हूँ, ये ओएसआई मॉडल, ठीक है ना। सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम ओरिएंटेड या ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है, ठीक है। नेटवर्किंग का ही पार्ट है, एप्लीकेशन लेयर है, सेशन लेयर है, ठीक है। डेटा लिंक लेयर होती है, बहुत सारी है इसमें, 7 तरह की, लेकिन हम दो ही देखेंगे बस, सिर्फ हमें दो से इनफ है, क्या है, दो से इनफ है। अब सुनो, हम लोग हम लोग इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं, हम लोग इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, सर्फिंग करते हैं, चलाते हैं उसको, सर्फिंग करते हैं, ठीक है ना। इसी बीच हम लोग कुछ यूजर नेम डालते हैं, कुछ यूजर नेम, ठीक है, और पासवर्ड डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं कि नहीं डालते, यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं। वो कहाँ जाके सेव होता है, कौन उसे सेव करता है, कौन उसे ट्रैक कर रहा है। कई बार फोन में भी होता है कि जैसे आप ना यूजर नेम पासवर्ड डाल के ना, मतलब लॉग आउट ना करो, बैक चले जाओ, दोबारा जब खोलोगे ना तो उसमें ये आएगा, मतलब उसमें आएगा कि सेव, एक आता है, सेव करना चाहते हैं क्या पासवर्ड, और उसको सेव और कैंसिल। तो सेव कर दो तो ठीक है, कैंसिल कर दो तो हट जाता है, दो ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ से उठा रहा है, जो सेव होगा ना वो एप्लीकेशन लेयर में सेव होगा। बात समझ आ गई, कौन सी लेयर, एप्लीकेशन, मैं कह रहा हूँ ओएसआई, छोटा सा टॉपिक है ओएसआई मॉडल, ये भी नहीं आएगा कौन सा है। दो तरह, वैसे तो 7 लेयर है इसमें मेन, क्योंकि बल्कि नहीं बनाना बहुत, इस पे भी हो सकता है रेयर टू रेयरेस्ट क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आ जाए तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर और सेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर जो होती है उसमें यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है, इसको अलग से लिख लेते हैं यहाँ पे। इसमें क्या स्टोर होता है, इसमें स्टोर होता है यूजर नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड, इसमें सेव होता है, यूजर नेम और पासवर्ड सेव होता है इसके अंदर, ठीक बात हो गई, ठीक है। अच्छा ये भी वो हमसे क्या करता है, परमिशन मांग के करता है, जैसे हमने यहाँ पे परमिशन मांगी ना, सेव है,
परमिशन मांग के, परमिशन। लेकिन ट्रैक किसके अंदर हो रहा है, कौन सी लेयर के अंदर, एप्लीकेशन लेयर, परमिशन मांगता है। सेशन लेयर जैसे कि नाम से पता लग रहा है, याद करो सेशन की मेमोरी कौन सी होती थी, कैशे मेमोरी, ठीक, कुकीज जो होती थी। तो सेशन लेयर में यही सब आ जाएगा, सेशन लेयर में क्या आएगा, कुकीज, कुकीज, ठीक है ना, कुकीज आती है। ये क्या होती है, टेम्पररी, क्या होती है, टेम्पररी। क्यों टेम्पररी होती है, किसी वेबसाइट पे गए, ट्रैक किया, सारी मेमोरी इसमें आ गई, वेबसाइट से हटे, वो क्या हो गई, वैनिश, वो क्या हो गई, वैनिश, खत्म। लेकिन अपने लिए एक टेम्पररी मेमोरी बना लेती है, तो इसको मेमोरी देता कौन है, एक ओएसआई लेयर है, सेशन लेयर, सेशन। जितने बीच सेशन चलेगा तब तक वो मेमोरी रहेगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। तो ये पूरा सीन चलता है ओएसआई, क्या है, ओएसआई मॉडल है, नेटवर्किंग का ही मॉडल है, ठीक है ना, बस में आ गई ना। आपस में इंटरकनेक्शन कैसे होंगे, हमने किसी वेबसाइट को खोला, रियल लाइफ एग्जांपल है ना, खुद ही देखो समझो। हमने किसी वेबसाइट को खोला, अच्छा उस पर हमने क्या कर दिया, हमने यूजर आईडी बना दिया अपना, ठीक है, आता ना न्यू रजिस्ट्रेशन आता है, ये आता है, हमने उसमें अपना यूजर आईडी बना दिया, यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन कर दिया, ठीक है। अब दोबारा हम लोग उसको लॉग आउट किए बिना अगर उससे बाहर चले जाते हैं ना, तो वो फिर से अगर हम उस पर दोबारा से उसी पर जाएं, ब्राउजर पर उसे खोलें, तो वहां पर ऑप्शन आता है सेव और कैंसिल का। क्या ऑप्शन आता है, सेव और कैंसिल का, ठीक है, कि क्या, ठीक है, और ऊपर आता है रिमेंबर का, रिमेंबर, रिमेंबर अगर कर दोगे ना, तो यूजर नेम पासवर्ड खुला ही रहेगा उसमें, मतलब वो जाके खोलोगे वेबसाइट तो खुली रहेगी आपके नाम से, ठीक है, वो वेबसाइट क्या होगी, खुली रहेगी, ऐसे होता है, वो वेबसाइट खुली रहेगी आपके नाम से। ये हो गया, वो स्टोर जो हुआ है वो टेम्पररी मेमोरी, और परमानेंट मेमोरी अगर हम सेव कर दें तो कहाँ है, एप्लीकेशन लेयर में है। और सेशन लेयर क्या करता है, सेशन दे देता है। तो यहाँ तक ये बात हो, यहाँ तक समझ आई, ठीक है, ठीक बात हो, यहाँ तक समझ आ गई ना। अब सुनो, यहाँ तक मेरी ख्याल से समझ में आ गया होगा, ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। आज जो किया है अभी इस क्लास में, जो किया है, मतलब कहने का मतलब है, सबसे पहले हमने किया था कि भाई उसके क्या कहते हैं, मॉडल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। मॉडल्स दो प्रकार के थे, पी टू पी, पीयर टू पीयर, उसमें जो भी होगा वो क्लाइंट और सर्वर खुद ही होगा अपना, जो भी नेटवर्क होगा, ठीक है। वो यूएसबी से जुड़े रहते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, उससे जुड़े रहते हैं, एक ही वायर होती है, मतलब फिजिकल वायर नहीं है, दिख नहीं रही है, उसी में कनेक्शन होता है, उसी में सारे आपस में कनेक्ट रहते हैं। क्लाइंट सर्वर क्या होता है, क्लाइंट होगा, सर्वर होगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर रिस्पॉन्स कर देता है, ठीक है ना। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा, जैसे मान लो एक मेन सर्वर है, वो रिक्वेस्ट भेजेगा, ये हो जाता है। अब ये जो काम कर रही है ना, इसको थोड़ा ड्रामेटिकली देख लेते हैं डायग्राम से, ठीक है। ये समझ में आ गया, बात समझ आ गई, देखो सब रियल लाइफ है इसमें, बस हम लोग थ्योरी के रूप में पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्योरी के रूप में पढ़ रहे हैं। जो भी किसी वेबसाइट पे जाओगे ना, सारा काम होता है सेशन में, एप्लीकेशन में, ठीक है। समझने की देर है बस कि भाई प्रैक्टिकली कैसे हो रहा है, उसी को लिख कर बता दिया गया है, हो रहा है हमारा ही सामने, ठीक है। हमसे परमिशन भी मांगी जाती है उसमें, ठीक है, क्या करी जाती है, परमिशन मांगी जाती है। वेबसाइट की टेम्पररी मेमोरी तैयार की जाती है हमारे से ही, जिस सिस्टम में करें, हम फोन में करें, चाहे लैपटॉप पे चले, चाहे किस पे भी करें, कंप्यूटर पे करें, ठीक है ना। अब सुनो, जैसे मान लो मैं दोनों को बता दे रहा हूँ, ये रहा, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये क्लाइंट है, इधर क्लाइंट बना दिया, ठीक है, इधर सर्वर है, सर्वर को बड़ा दिखा दिया, ताकतवर दिखाया सर्वर को थोड़ा, ये सर्वर है, ठीक है। सर्वर डाउन तो सब कुछ डाउन, बैंक वालों का डायलॉग होता है ना, आज सर्वर खराब है, सर्वर डाउन है, काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये होता है, सरकारी वालों को ज्यादा होता है, प्राइवेट तो करते हैं, उनका तो सर्वर ठीक रहता है, ठीक है, ये होता है। क्लाइंट होता है, ठीक। अब इसने यहाँ पर रिक्वेस्ट करी है, इसने रिक्वेस्ट करी, क्या करी है, इसने बोला है एसएससी पोर्टल, ssc.nic.in है ना, उसकी वेबसाइट से रिजल्ट फाइंड करने का, क्या, रिजल्ट फाइंड करने का, कि रिजल्ट दे दो। अब देखो मैं बताऊं, ये वाली, पिछली और उससे पिछली क्लास को तीनों का कनेक्शन करके दे देते हैं, देखो कैसे, सुनना। इसने की, इसको बोलते हैं, ये रिक्वेस्ट है, क्या है ये है रिक्वेस्ट, ठीक है। ये रिस्पॉन्स देगा इसको, ये क्या देगा, रेस्पॉन्स, ये रेस्पॉन्स देगा। रेस्पॉन्स देने के साथ है, डेटा कहाँ से उठाएगा, ये डेटा कहाँ से उठाएगा, तो इसी बीच यहाँ पर एक डेटाबेस तैयार है, ये डेटाबेस है, क्या है, डेटाबेस, ठीक। ये डेटाबेस है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, डेटाबेस है, इसको बोलेंगे डीबीएमएस, डीबीएमएस,
MS, ये डेटा उठाएगा SQL वाला, जो SQL में स्टोर है, SQL लैंग्वेज ने स्टोर किया है। ठीक है, SQL की टेबल बनी हुई है, टेबल। जैसे मान लो ये जो क्लाइंट है ना, यहाँ पे बैठा हुआ है क्लाइंट अनुराग, मैं अपना ही नाम लिखता हूँ ANURAG, ठीक है ना। इसने डेटा उठाया, इसने रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे रिजल्ट चाहिए ssc.net.in वेबसाइट पे जाके सर्व करके, ठीक, तीनों क्लास का वो दे रहे हैं। अब ये डेटा उठाएगा तो उसके पास डेटाबेस पे जाएगा, इसका खुद का डेटाबेस है SSC का, ठीक है। DBMS किस पे जा रहा है? SQL में हमने, इसकी लैंग्वेज है SQL, उसमें टेबल बनाई हुई थी, टेबल किसकी थी? रिजल्ट, ठीक है ना, रिजल्ट। उसमें से अनुराग नाम के स्टूडेंट का डेटा कहाँ चला गया? इस पर चला गया, क्लाइंट पर। नहीं समझ में आया? क्लाइंट पर चला गया। अच्छा, ये तो हो गया, ये तो यहां तक हो गया। अब ये डेटा जा कैसे रहा है? तो सबसे पहले इसने अपने क्या डाला होगा? रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर डाला होगा। रोल नंबर, क्या डाला इसने? रोल नंबर, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ डाली होगी, ठीक है, ये डाली होगी। ये जो है ना, ये एक बार अगर सेव कर देता है तो कहाँ पे सेव होगी? पिछले वाले में भी बताया था, यूजर नेम और पासवर्ड जो बताया था, ये होगी एप्लीकेशन लेयर में। किसमें? एप्लीकेशन लेयर में। बात समझ आ रही है? एप्लीकेशन लेयर में सेव होगी, ठीक है। एक चीज और है, ये गया, इसने अपना रोल नंबर डाला, क्लाइंट ने सर्वर से रिक्वेस्ट लेने के लिए रोल नंबर डाला, DOB डाला, डेट ऑफ बर्थ डाला, वो स्टोर थी एप्लीकेशन लेयर में, वो डाल के उसने एंटर किया ना। अब सर्वर चला गया, सर्वर पर चला गया, वो सर्वर ने डेटा उठा के, सर्वर ने डेटा उठाया, रिस्पॉन्स कर रहा है। रिस्पॉन्स कैसे करेगा? DBMS के पास जाएगा, SQL लैंग्वेज है, SQL में टेबल बनी हुई थी, वहां पर टेबल रिजल्ट की थी। किसकी? रिजल्ट की। अनुराग की जो टेबल है ना रिजल्ट, उसमें से अनुराग का रिजल्ट उठाएगा और इसमें देकर यहाँ दे देगा, इस क्लाइंट पर। बात समझिए, ठीक है। इतना सब काम होता है और हम देखते हैं ना, तो हमें क्या दिखता है कि बस हमने तो एंटर कर दिया, आ गया रिजल्ट, ठीक है। तो हमारे रिक्वेस्ट पर, हमारी रिक्वेस्ट पर रिस्पॉन्स किया, इसी बीच डेटाबेस ने भी काम किया, ठीक है। डेटाबेस ने काम किया, टेबल थी रिजल्ट की, उसमें अनुराग नाम के स्टूडेंट का डेटा निकल के इसमें आया, इसने इसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, ठीक। अब लेकिन इससे पहले उसने क्या डाला होगा? अपना रोल नंबर डाला होगा, अपना DOB डाला होगा, जो भी डाला होगा, वो सब स्टोर किस में हो गया? वो सब हो गया एप्लीकेशन लेयर में। किस में? एप्लीकेशन लेयर में। यहां तक बात समझ में आ गई? और लिंक कर देते हैं, एप्लीकेशन लेयर में हो गया। अब उसने अपना रोल नंबर DOB डाल दिया, डेटा आ गया, हो सकता है उसने डायरेक्ट बंद कर दिया, वो उसने क्या कर दिया? विंडो खुल गई है, ठीक है ना, उसमें उसका रिजल्ट है, क्या है? रिजल्ट, ठीक है। अब उसने यहाँ पे क्रॉस लगा होता ना, डायरेक्ट क्लोज कर दी, डायरेक्ट क्लोज कर दी, ठीक है। या बैक चला गया, बैक, या बैक चला गया, या नेट बंद कर दिया, जो भी है, तो कनेक्शन टूट गया उसका। किससे टूट गया? सर्वर से कनेक्शन टूट गया। किससे टूट गया? सर्वर से। बात समझ गई? तो सर्वर अब उस पेज को क्या कर देगा? हटा देगा वहां से। क्यों? पता है क्यों? एक और लेयर है, अभी बताई थी, कौन सी? सेशन लेयर। क्या है? सेशन लेयर, ये रही। सेशन लेयर ने उसका सेशन चलाया, ठीक है। सेशन लेयर ने उसका सेशन चलाया, उन्होंने कहा बस इतना ही सेशन है, क्योंकि आपने क्या कर दिया? सेशन क्लोज कर दिया। अब आपको उस विंडो पर नहीं ले जाया जा सकता। आप क्या करेंगे? काट के क्लोज करके या लॉग आउट करके, तो लॉग आउट तो हुई गया आपने, यहाँ पे दूसरी विंडो दोबारा से खोलेंगे, फिर दोबारा उसमें क्या डालेंगे? रोल नंबर डालेंगे, DOB डालेंगे, ठीक है, एंटर करेंगे, देन उस पेज पे पहुंचेंगे। ये पूरी प्रॉपर, ये प्रैक्टिकल हो गया कैसा होता है। ये बिल्कुल क्या हो गया? जैसे अगर इसको नाम दो ना नया, तो हाउ प्रैक्टिकली, हाउ प्रैक्टिकली, ठीक है ना, ऑल लेयर्स एंड डेटाबेस, डेटाबेस, डेटाबेस लेयर, ठीक है ना, डेटाबेस लेयर, क्लाइंट, सर्वर, मॉडल, वर्क्स। ये लो, सही बताऊं तो टॉपिक है ही नहीं, सही बताऊं तो टॉपिक है ही नहीं समझाने के लिए, ये है, लेकिन फिर भी मैंने बना दिया। देखो, ये बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल है। क्या? ये पूरा क्या लिखा हुआ है? हाउ प्रैक्टिकली डाटाबेस लेयर क्लाइंट सर्वर मॉडल कनेक्ट्स। अब देखो, अब मैं इससे लिख रहा हूं, देखना ध्यान से। देखो, क्लाइंट, ये रहा क्लाइंट, ये क्लाइंट है हमारा, ठीक है। सर्वर, धीरे धीरे देख लेना, सर्वर क्या है? ये रहा हमारा, ठीक है।
क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट भेजी है कि हमें क्या चाहिए भैया, एसएससी का स्टूडेंट है कोई अनुराग नाम से, उसने क्या किया, उसने कहा भाई रिक्वेस्ट भेजी यहाँ पे कि हमें क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, वेबसाइट पे जाके वेबसाइट टाइप कर दी www.ssc.nic.in जो भी है। इसको रिस्पॉन्स क्या करना है, डेटा उठा के देना है उसको, लेकिन डेटा उठा के देगा कहाँ से, तो ये रहा डेटाबेस। डेटाबेस की क्लास ली थी डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसके पास डेटा कहाँ से है, इसके लिए एक लैंग्वेज है जो टेबल बना के इसमें डेटा स्टोर करेगी, वो लैंग्वेज क्या है, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। उस पर टेबल बनी हुई थी रिजल्ट की, जिसमें किसका डेटा था, अनुराग नाम से, जो वो फाइंड कर रहा है वो स्टूडेंट, उसका भी नाम यही है। तो वो टेबल निकाली, इसमें डाली, इसने यहाँ भेजी, इसने इसको भेज दी क्लाइंट को, ठीक है। लेकिन इसी बीच उसने करा क्या होगा, जो क्लाइंट है उसने अपना रोल नंबर डाला होगा, सबसे पहले रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर डाला होगा जो भी है, डेट ऑफ बर्थ डाली होगी, ठीक है, डीओबी डाली होगी। उसके बाद ये डालने के बाद ना, ये दोनों किस में स्टोर हो गए, ये दोनों इसमें स्टोर हो गए एप्लीकेशन लेयर में। किस में स्टोर हो गए, एप्लीकेशन लेयर में, अभी बताया था, क्योंकि इसमें जितने भी यूजर नेम और आईडी पासवर्ड है इसमें सेव होते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, उसने डायरेक्ट उसको क्लोज कर दिया, तो बंदी हो गई। वो क्या चला गया, क्लोज कर दिया तो बंद हो गई, दोबारा खोलेगा नहीं खुलेगी, या वो चला गया बैक, क्या चला गया, बैक, या इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो गया, इंटरनेट कनेक्शन कनेक्शन लॉस। तीन केस हो गए, या तो बैक चला गया, या उसने क्लोज ही कर दिया तब तो खत्म ही हो गया, बैक चला गया, इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो गया, मतलब कई बार नेट नहीं बंद कर देते, नेट बंद करके फिर वो रिफ्रेश कर रहा है नेट खोलकर, तो ये पेज नहीं खुलेगा, क्यों पता है, उस पर क्या लगा हुआ है, उस पर सेशन लगा हुआ है, सेशन। सेशन ये कह रहा है कि आप इस पेज पर इतनी समय थे, अब आपने नेट बंद कर दिया तो सारा डेटा दोबारा से कहाँ चला गया, इस पे। अब ऐसा नहीं यहाँ से खत्म हो गया, आपने वहां नेट बंद कर दिया, वहां पेज नहीं आ रहा तो यहाँ डेटा नहीं है, नहीं आएगा, फिर क्या करोगे, फ्रेश विंडो खोलो नई, फिर दोबारा ssc.nic.in वेबसाइट डालो, फिर पेज आ जाएगा, फिर रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालो, जो कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, फिर एप्लीकेशन लेयर में, फिर एक सेशन चलेगा। अब उसको क्लोज मत करो, बैक मत जाओ, इंटरनेट लॉस मत करो, नेट मत बंद करो, रिक्वेस्ट करो कि भाई रिजल्ट दो, फिर सर्वर कहाँ से रिजल्ट देगा, रिस्पॉन्स के रूप में वो जाएगा डीबीएमएस पे, डीबीएमएस कहाँ जाएगा, टेबल पर, टेबल में क्या है, डेटा अनुराग का, वो डेटा उसमें उठाएगा, इसको दे देगा क्लाइंट को, ठीक। अब देखो कितनी जल्दी काम होता है, कितना फास्ट है इससे, ये है इंटरनेट, बात समझ गई, ठीक है। तो ये है, यहाँ तक समझ आने क्या, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है, समझ आ गया, बहुत अच्छे से आगा। ये है, देखो मैं एक बार कह रहा हूँ, लेयर तो 7 है उसकी, यही दो मेन है बस, सेशन और एप्लीकेशन, ठीक है, सेशन और एप्लीकेशन। थोड़ा सा सेशन का और बता देता हूँ, समझ में आ गया, थोड़ा सा सेशन का और देख लो, ठीक है। ये यहीं तक हो गया नेटवर्किंग, लेकिन एक क्लास में और चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेशन का एक और देख लो, आ गया। ये पॉज करके नोट कर लेना इसको, ठीक है, पॉज करके इसको नोट कर लेना, देख लेना ध्यान से, यहाँ पे हो गया। इसको हटाते हैं, इसको क्या करते हैं, हटाते हैं, बात समझ आ गई, इसको हम लोग हटाते हैं, पॉज करके नोट करना। रियल लाइफ एग्जाम से समझाने की कोशिश की, थोड़ा सा सेशन लेयर का और बता देते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, आपको सेशन लेयर का और बताते हैं इसमें क्या क्या होता है सेशन लेयर में, ठीक है। अब पहले मेरे को ये बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक, ठीक है। प्रयास पूरा जारी है, देखो हमारे सामने ही हो रहा है, कंप्यूटर पे सारा काम हो रहा है हमारे सामने, ठीक। कैसे प्रैक्टिकली काम करता है वो देखने वाली बात है, प्रैक्टिकली कैसे काम करता है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं उन्हें तो पता ही है, उन्हें तो मालूम ही हो क्या रहा है, ठीक है। लेकिन अब जब एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो हम लोग ऊपर ऊपर से पढ़ जाते हैं, ठीक है, ऊपर से पढ़ गया वो भी ठीक है, अंदर का भी पूरा थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। ये हो गया। अब हो गया मॉडल्स ऑफ नेटवर्किंग पे अंदर सेशन लेयर, जो हमने बोला था, क्या बोला था हमने, सेशन लेयर, ठीक। सेशन लेयर को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या हो जाता है, सेशन लेयर को थोड़ा सा देख लेते हैं। बात हो रही है सेशन, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एप्लीकेशन लेयर तो हमारी हो गई, एप्लीकेशन में यूजर नेम पासवर्ड होता है, सेशन लेयर। अब सेशन लेयर में क्या होता है, टेम्पररी मेमोरी, क्या होती है, टेम्पररी टेम्पररी मेमोरी। देखो यार, अब मैं टेम्पररी मेमोरी पे बात कर लूँ तो ये क्लास तो इसी में खत्म हो जाएगी, सही बताऊँ तो, ठीक है। लेकिन वो नहीं, चलो चलो मैं फिर थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा। सेशन लेयर क्या हो गया, टेम्पररी मेमोरी हो गई, ठीक है, टेम्पररी मेमोरी हो गई, और खुद एक सेशन हो गया, खुद एक सेशन हो गया। टेम्पररी मेमोरी में क्या होगा, कुकीज, कुकीज
ठीक है, कुकीज़। बात समझ आ रही है? क्या होगी? कुकीज़। ये अपने आप होती है, टेम्पररी मेमोरी होती है। किसी वेबसाइट पे गए, ठीक है, सर्व किया तो कुकीज़ अपने आप जनरेट हो गई, अपने आप वैनिश हो गई। अपने आप क्या हो गई? वैनिश हो गई। सेशन क्या होता है? किसी वेबसाइट पे विजिट किया हमने, किसी वेबसाइट पे विजिट किया, एक सेशन हो गया। उसके बाद अगर हम बैक चले गए, उसी से बैक चले गए, या इंटरनेट लॉस हो गया। इंटरनेट लॉस कैसे होता है? या तो इंटरनेट का कनेक्शन ही नहीं आ रहा, या हमने इंटरनेट बंद कर दिया। इंटरनेट लॉस, उसके बाद वो नहीं ले जाएगा वेबसाइट पे। क्यों? उस पर सेशन लगा हुआ है। क्या कर देगा? वैनिश। इसका मतलब क्या, हम कभी नहीं जा सकते उस वेबसाइट पर? नहीं जा सकते हैं। फ्रेश विंडो खोलेंगे, वेबसाइट डालेंगे, एंटर करेंगे, पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक उसमें है, ये थी। अब यार देखो, फिर मेमोरी वाली बात, अगर टेम्पररी में कुकीज की बात की है, आप लोगों को याद है सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? उसके बाद कौन सी है? उसके बाद कौन सी है? मेरे को दो फास्टेस्ट मेमोरी बता दो चलो। सबसे फास्टेस्ट दो मेमोरी कौन सी है? सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होने का सबसे पहला रीजन यही है कि वो सबसे पहले क्या, सबसे पास होंगी सीपीयू के। सीपीयू के पास होंगी तो क्या होंगी? जल्दी एग्जीक्यूट होंगी, और वहां पे मेमोरी जल्दी स्टोर होगी। दो बता दो जल्दी, क्या होगी? चलो देखो, दो मेमोरी लिख दो। सीपीयू के पास सबसे पहले होगी रजिस्टर्स। क्या होंगे? रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर्स होंगे। फिर क्या होगी? कैशे मेमोरी। क्या होगी? कैशे मेमोरी। समझ में नहीं आया? ये रहा सबसे फास्टेस्ट सीपीयू के कौन है पास, तो ये रजिस्टर। फिर कैशे है। दो मेन मेमोरी है। बात समझ आ गई? तो ये है। ठीक, फिर सेकेंडरी, फिर मेन। फिर क्या आ गया? सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी, फिर मेन। मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन क्या बनेगा? सबसे फास्टेस्ट का बनेगा। ठीक है, सबसे फास्टेस्ट। अब ऑप्शन में देख लेना, अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो फिर ये हो जाएगी प्रायोरिटी के हिसाब से। प्रायोरिटी के हिसाब से नीचे से ऊपर जाना, बता चुका हूं मैं, नीचे से ऊपर जाना प्रायोरिटी के हिसाब से। तो ये इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा रजिस्टर्स है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? सेशन की थोड़ी बहुत बात थी। एप्लीकेशन में कुछ ज्यादा नहीं जाना। अगर हम लोग एप्लीकेशन का लिखें तो क्या होंगे? अभी बताया था, एप्लीकेशन लेयर का। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर, इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। तो इसमें क्या होगा? क्या होते हैं इसमें? सेव यूजर नेम, और यूजर नेम और पासवर्ड। ये सेव होता है, यूजर नेम पासवर्ड, खत्म। एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है? यूजर नेम और पासवर्ड सेव होता है, बस। ये वाली बात हो गई। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, हमने बोला था भाई मॉडल्स ऑफ ये थे पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर। आप सोचो आप किस मॉडल पे काम कर रहे हो, रियल लाइफ से और जोड़ोगे तो और मजा आने लगेगा कंप्यूटर में। मैंने फिर भी कहा था पंडिताई नहीं करनी, बहुत अच्छे से नहीं करना है कि भाई घुस घुस के ये क्या होता है, सीपीयू को खोलो, ये क्या है, ये इसके अंदर ये क्या है, पेज क्या है, इतना नहीं करना। ठीक है, ऐसे नहीं करना। लेकिन क्या है, थोड़ा बहुत जानने के लिए। तो हम लोग किस पर काम कर रहे हैं? हम लोग वेबसाइट खोलते हैं, वेबसाइट से डेटा आता है। क्या बहुत सारे क्लाइंट सर्वर हैं? हाँ। असल में हम लोग दोनों के कॉम्बिनेशन पे काम कर रहे हैं। हम जिस सिस्टम पे बैठे हैं वो क्लाइंट सर्वर बेस भी है और पीयर टू पीयर भी है। पता है कैसे? खुद ही समझ लो ना। किसी कैफे में बैठे हुए हैं, मान लो अब तो कोई कैफे में ज़्यादा इतना जाता नहीं है क्योंकि घर पे भी अवेलेबल है सब कुछ। तो क्या होता है, एक लाइन से सब बैठे होते हैं, उनके पास एक हब होता है। रियल लाइफ एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो हो गया ना, इसको पॉज करके नोट कर लेना। तो वहां पे सब लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, ये हो गया। वहां पे सब लोग बैठे हुए हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं। ठीक है, कनेक्शन कहाँ से आ रहा है? वहां का कनेक्शन कहाँ से आ रहा है? ठीक है, मान लो 15 कंप्यूटर हैं वहां पर, 15 से 20 कंप्यूटर हैं। ठीक है, 15 से 20 कंप्यूटर हैं। ठीक, हम लोग पांच हम लोग पांच मान के चलते हैं। ठीक है, ठीक है, 3, 4, 5। ठीक, 5 कंप्यूटर हैं। इस पांचों पे कनेक्शन कहाँ से आ रहा है? पांचों पे पता है, ये आपस में कनेक्टेड है ऐसे, ये लीनियर। देखना कैसे हो जाएगा। और इसका मेन हब है, जो ये कनेक्शन है जो सबको दे रहा है, इसको बोलेंगे हब। क्या बोलेंगे इसको? हब। अब अलग अलग ये तो कनेक्टेड है इससे, ये भी इससे कनेक्टेड है, ये भी, ये भी, ये भी, और ये आपस में कनेक्शन है इनका। ठीक है, ये कौन सा हो गया कनेक्शन? खुद ही देखो, ये कौन सा कनेक्शन हो गया? हब से कनेक्शन जो होता था, याद करो, हब से कनेक्शन होता था वो कौन सा होता था? कौन सा होता था? स्टार। क्या होता था? स्टार। तो टोपोलॉजी तो स्टार हो गई। ठीक है,
टोपोलॉजी, ठीक है, टोपोलॉजी तो स्टार हो गई, ठीक है। क्या इसको ट्री के रूप में यूज कर सकते हैं? हाँ, ये एज ए ट्री भी यूज हो जाएगा, एज ए बस भी यूज हो जाएगा। पता कैसे? वो ऐसे होगा, इस हब को हमने यहां लगा दिया। सुनो, ये पहला टाइप है, बात खाली कैफेस की नहीं हो रही है, ठीक है। ये पहला टाइप था जिसमें हमने स्टार के रूप में देखा, ये हब है मेन, इससे ये आपस में भी कनेक्शन है, इनका इससे भी कनेक्शन है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, एक तो ये हो गया। यहाँ पर देखना, इसको देखो, नोट डाउन देखना, देख लेना, समझ लेना। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, ये हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दिया हमने, ये आपस में कनेक्शन है, इसको हटा दिया, ठीक है, कनेक्टेड तो है। ये मेन कनेक्शन से इनका वो हो जाएगा कनेक्शन, ये रहा मेन, ये रहा, ये हब है। क्या है ये? हब। इससे इनका कनेक्शन हो गया, बस में नहीं कन्वर्ट हो गया? याद करो, बस टोपोलॉजी, बस में कनेक्शन नहीं हो गया, बस टोपोलॉजी। क्यों? देखो सीरियल वाइज चल रहा है, बस में आ गई। अब इसको ऐसे ही बना सकते हैं और इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं, ये कनेक्शन हो गया इसका, ये 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 कंप्यूटर है, ये हब हो गया, चाहे तो यहाँ हब बना दो, इस हब से ये कनेक्शन है, कनेक्ट कर रहा है, लाइन सिर्फ बता रही है कि वो कनेक्टेड है, विद वायर और विदाउट वायर जो भी है, वट एवर, ये रहा, बात समझ गए, ये हब हो गया। तो कनेक्शन आपस में इंटरचेंजेबल भी होते हैं, क्या होते हैं? क्या होते हैं? इंटरचेंजेबल। कनेक्शन क्या होते हैं आपस में? इंटरचेंजेबल, एक दूसरे में कनेक्ट हो सकते हैं। तो स्टार को बस बनाया, क्या ट्री बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? बीच में नोट भी करते हैं ना, ये समझ में आ गया ना? इसको ट्री कैसे बनाएंगे? इसको ट्री कैसे बनाएंगे? वो होता है बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिस में, जैसे समझ लो पीएम साहब के ऑफिस, उसमें क्या हो जाएगा, इसको कनेक्ट कैसे करेंगे देखो, ठीक है, स्टार से बस बना दी, ट्री कैसे होगा? ट्री कैसे होगा? सर्वर पीएम ही है, ठीक है, जैसे पुराने जमाने में राजा होता था। हिस्ट्री हिस्ट्री तो जानते ही हो सब लोग, पढ़ रहे हो इतना, तैयारी कर रहे हो, ठीक है। देखो, ये वाला तो सर्वर ही है, ये वाला सर्वर है, ठीक है, ये हब है, क्या है? हब, ठीक है, ये हब है। इससे कनेक्शन दिया, इससे कनेक्शन दिया, ये हो गए कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। और ये स्टेट मिनिस्टर, ठीक है। अब इसके भी सब मिनिस्टर होंगे, ये पॉलिटी नहीं पढ़ रहे, एक बात बता रहे हैं, सब मिनिस्टर क्या होंगे? सब मिनिस्टर। और इधर भी सब मिनिस्टर है ना, सब मिनिस्टर। ऐसे ही सेम इधर है, ऐसे ही सेम इधर है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये पॉलिटी नहीं है, कंप्यूटर में समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे वो। अब सुनो, मेन हब है ये सर्वर है कि नहीं है? सर्वर है। ये नोड 1, नोड 1, ये नोड 2, इसको सब सर्वर भी बोलते हैं, दोनों को क्या बोलते हैं? सब सर्वर, ठीक है। ये हो गए, अब ये क्लाइंट हो गए, क्या हो गए? क्लाइंट, क्लाइंट सारे, ये सारे क्लाइंट हो गए, ये सारे क्लाइंट हो गए। अगर हम इसको कनेक्शन से कंपेयर करें तो क्या ये कनेक्शन ट्री जैसा नहीं लग रहा? बता दो, ट्री टोपोलॉजी नहीं हो रहा? ट्री टोपोलॉजी, क्या ये कनेक्शन ट्री टोपोलॉजी नहीं हो रहा? अच्छा, हमें वो भी करने थे क्वेश्चन, वो देखेंगे हम, वो पढ़ाने में इतने हो जाते हैं ना मस्त के, मतलब ये है, बता रहे हैं, समझो। अब सुनो, पीएम साहब को मैसेज भेजना है, पीएम ऑफ इंडिया, पीएमओ, ठीक है ना, पीएम को मैसेज भेजना है कैबिनेट मिनिस्टर को, तो वो यहाँ से भेज देंगे, ठीक है। स्टेट मिनिस्टर को भेजना होगा तो यहाँ से भेज देंगे, स्टेट को और सब मिनिस्टर को भेजना होगा यहाँ से, यहाँ से, और कैबिनेट को भेजना होगा अपने सब मिनिस्टर को यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसको उल्टा करके देखें तो ये रूट नहीं है ना, रूट है। तो देखो बात समझ आ गई, ठीक है। ये कौन सा कनेक्शन हो गया? ट्री कनेक्शन हो गया। कौन सा हो गया? ट्री कनेक्शन, ठीक है, ट्री कनेक्शन हो गया। यानी इसका मतलब इंटरचेंजेबल है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने स्टार बनाया था, स्टार किस में कनेक्ट हो गया? स्टार बस में, और बस ट्री में। बात समझ आई है? स्टार किस में हो गया? बस में, टोपोलॉजी, और बस किस में? ट्री में। देखो ये बताया था,
तो क्या ट्री रिंग में हो सकता है? क्या ट्री रिंग में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इन सबको उठा के इस पर ही कनेक्शन दे दो सारा, अकेला एक कनेक्शन, ठीक है ना। वन वे सर्कुलर मैसेज जाएगा, वन वे सर्कुलर मैसेज, ठीक है ना। इसी को क्या कर दो, मैं शॉर्ट में ही कर देता हूँ, इधर दिखेगा, देखो ये रहा। हम लोग क्या कर देते हैं, शॉर्ट में कर देते हैं इसको, ठीक है, ऐसे, ये रहा, ठीक। अब यहाँ पे ये रहा, ये हब है, ये फिर क्लाइंट है, ठीक, ये फिर क्लाइंट है, ठीक है ना, और ये फिर क्लाइंट है, ये रहा। तो ये हब हो गया, ठीक है, पीएम साहब का। यहाँ से मैसेज क्या कहाँ पहुंच रहा है, कैबिनेट मिनिस्टर। ये सर्कुलर पहुंचाएंगे किस पे, स्टेट पे, और ये सब मिनिस्टर, बात समझ आ गई, सब मिनिस्टर। तो ये जो ऐसे था ना फैला हुआ था, इसको रिंग बना दिया पूरी। जब हमें एक ही सर्कुलर जारी, कहते हैं ना सर्कुलर आया है, सर्कुलर मतलब क्या है, ये आदेश आए, आपको भी पालन करना, आगे भी पहुंचा दो, सर्कुलर है। तो ये रहा, तो पीएम साहब का ऑर्डर था, यहाँ पे पहुंचा कैबिनेट पे, कैबिनेट से स्टेट पे आ गया, स्टेट से सब मिनिस्टर पे, सब मिनिस्टर फिर दोबारा यहाँ पे कोऑर्डिनेट करेंगे कि कौन सा मैसेज है, क्या है, एक बार क्लैरिफाई करें। तो ये हो गया, ऐसे कनेक्शन हो गया। इसका मतलब ट्री भी इसमें हो सकती है, किसमें, इसमें सर्कुलर में, रिंग में, किसमें हो सकती है, रिंग में। बात समझ आई है। एक ही टोपोलॉजी रह गई, मैश। क्या रह गई, मैश। तो मैश कैसे किया जाए, मैश मतलब वाला मैश नहीं, टोपोलॉजी वाला मैश है, समझ में आ गया ना ये। तो ये इंटरचेंजेबल है, स्टार बस में, बस ट्री में, ट्री बस में, बस स्टार में, स्टार बस में, एक दूसरे में भी, रिंग ट्री में, ट्री रिंग में, ठीक है, इस तरह से है। और ये कनेक्शन होता है रियल में, प्राइम मिनिस्टर साहब मैसेज भेज देते हैं इन पर, इनको होता है, फिर ये सब मिनिस्टर पे भेजते हैं। ये टोपोलॉजी रियल लाइफ जो होता है, चलता है कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। मैश रह गया, मैश में ऐसा होता होगा इंटरचेंजेबल, वो ऐसा डिपार्टमेंट होगा जिसको एक दूसरे की आवश्यकता है, जैसे एमसीडी डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। ये चल रहा है आजकल, चल रहा है भैया ये, जब से इंटरनेट उसमें आया है, ये सब में आ गया, ठीक है। तो मैच जो होगा ना, वो किस में होगा, पीएमओ ऑफिस में नहीं, वो कनेक्शन होगा एमसीडी वगैरह में, जहां पर मैसेज एक के बाद एक आना ही होता है, ठीक है। यहाँ मेन हब था और सबसे कनेक्टेड है, पीएम का जो है हब नेटवर्क, वो कैबिनेट मिनिस्टर से, स्टेट मिनिस्टर से आपस में कनेक्शन, ट्री टोपोलॉजी हो गई। इसी को रिंग में बना दिया, सर्कुलर जारी कर दिया, यहाँ से मैसेज यहाँ पहुंचा, इधर पहुंच गया सर्कुलर में, फिर कंफर्म होने के लिए यहाँ दोबारा आता है कि हाँ ये हुआ है कि नहीं हुआ, फिर सर्कुलर ऐसी जारी। तो ये कौन सी हो गई, रिंग टोपोलॉजी। रिंग बन गई ना सर्कल, अंगूठे के रूप में, ये हो गया। बात समझ आ गई, इस तरह से हो गया। अब आ गया मैश, ठीक है। मैश टोपोलॉजी क्या होती है, लास्ट रियल लाइफ एग्जांपल। मैश में कुछ नहीं होता, मैश में मेन, मैश में एक मेन है, ठीक है ना। ये क्या होगा, हेड, डिपार्टमेंट का हेड, ठीक, डिपार्टमेंट का हेड है, ये सेकंड हेड हो गए, ठीक है, ये थर्ड हेड है ना, और ये क्या हो गए, सब हेड हो गए। इसके बाद यहां से कनेक्ट होंगे सब हेड, ठीक है। अब सबको ही जब नोटिफिकेशन देना है, ठीक है, जो डेली बेसिस पे बनी हुई है ना, जैसे डीजेबी, दिल्ली जल बोर्ड, फॉर एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या होगा, हेड एक सर्कुलर जारी करेगा, भाई इस एरिया में दिक्कत है, किसको, इस एरिया वाले हेड को। वैसे तो बहुत हेड होंगे इसमें, मैं वैसे बता रहा हूँ, ये एमसीडी के ऊपर लेके चल रहे हैं हम, मैं रियल लाइफ एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, पूरा पूरा रियल लाइफ एग्जांपल जो होता हुआ है, रियल लाइफ, ये होता ही है रियल में, रियल लाइफ एग्जांपल है, ऐसे ही काम करता है ये, ठीक है। ये तो इस हेड ने यहाँ बोला कि ये एरिया हो गया, मान लो मुखर्जी नगर, ठीक है, मुखर्जी नगर का, यहाँ के हेड को मैसेज भेजा कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था सही नहीं है, ठीक है ना। इसने क्या कनेक्शन भेजा, इससे पूछा यहाँ पे क्या उस इलाके का कैसा सीन है, ठीक है। ये क्या हो गया, कुछ भी लिख दो, जैसे मान लो राजेंद्र नगर, ठीक है, ये आदर्श नगर, ठीक है ना, और ये क्या होगा, लक्ष्मी नगर। ऐसा ही सर्कुलर ये जारी करके यहाँ पूछेंगे कैसा है, ठीक है। ये हेड के पास मैसेज पहुंचाते हैं कि नहीं ये एरिया तो ठीक है, यहाँ तो पानी की समस्या नहीं है, ठीक है ना, आगे और जारी रखें। फिर हेड कंफर्मेशन के लिए इनसे ही पूछ सकता है, इनसे ही पूछ सकता है, और ये क्वेरी करने के लिए इनसे ही पूछ सकते हैं,
तो डबल ट्रिपल और कितने भी टाइम्स, मिनिमम यहाँ पर कनेक्शन जो होता है ना 2 टाइम मिनिमम है, बताया था मिनिमम 2 टाइम है। जो वहां पर मैक्सिमम है ट्री में या बस में, जो वहां मैक्सिमम वो यहाँ मिनिमम है। मिनिमम 2 टाइम्स, मैक्सिमम जाएगा तो पता है 4 5 भी जा सकता है। अब देखो मैंने तो ये हेड बनाए हैं, कितने हेड होंगे, दिल्ली जल बोर्ड थोड़ा सा थोड़ी है, पूरी दिल्ली को कवर करता है। इस तरह से चलता है प्रैक्टिकली, बात समझ आ गई ना। तो ये कौन सी टोपोलॉजी हो गई, कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो मैश, मैश टोपोलॉजी। मैश मतलब आपस में इंटरकनेक्ट है, कौन सी हो गई, मैश टोपोलॉजी, ठीक है ना, मैश टोपोलॉजी हो गई। ये सीन है भाई पूरा, ठीक है। तो यहां तक तो समझ में आया होगा। इसका मतलब हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे, कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला कि वी कैन से दैट द ऑल टोपोलॉजीज आर इंटरचेंजेबल। आपस में क्या होती है, इंटरचेंजेबल होती है। स्टार बस में, बस स्टार में, अभी देखा था इससे पहले। ट्री बस में, बस ट्री में, ट्री रिंग में और रिंग ट्री में, और इवन मैश भी ऐसे ही हो सकता है, ठीक है। हालांकि मैश को थोड़ा अलग रखा है मैंने, इसमें नहीं रखा, क्यों, देखो थोड़ा अलग प्रोसीजर है, बात में आ गई ना, ये थोड़ा अलग प्रोसीजर है। और सबसे ज्यादा फास्टेस्ट भी बोला जाता है इसको, और सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है ये उल्टा बोला है, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये इसका फायदा है, जल्दी काम करता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कनेक्शन फिर हर जगह नहीं दे सकते। ये हो गया, यहाँ तक बात समझ में कि नहीं आई, देखो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है ना, सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ बता दिए, टोपोलॉजीज का बता दिया, ठीक है। अच्छा, मॉडल्स ऑफ नेटवर्किंग क्या थे वो बता दिए, पीयर टू पीयर है, हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, तो हम लोग दोनों तरह से यूज कर रहे हैं, पीयर टू पीयर, पी टू पी भी है, क्लाइंट सर्वर तो है ही है, ठीक है। डेटा कैसे उठ के आता है ना, किसी स्टूडेंट ने अपना डेटा डाला वेबसाइट पे ssc.nic.in पर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर डाला, डीओबी डाली वगैरह वगैरह, कैप्चा वैप्चा डाल के आगे बढ़ा, ठीक है। तो एसएससी का जो डेटाबेस है वहां से, और डेटाबेस क्या है, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें एक टेबल बनी हुई है एसक्यूएल लैंग्वेज में, एसक्यूएल लैंग्वेज में से टेबल बनाई, उसमें डेटा है स्टूडेंट का, वो डेटाबेस से उठा और क्लाइंट पर चला गया, सर्वर ने भेजा है काम, रिस्पॉन्ड किया, जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट दी थी उसका रिस्पॉन्ड। इसी बीच 2 लेयर काम कर रही थी, एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में क्या था, सारे यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर थे, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर वो रिजल्ट निकल आता है और वो उससे बैक चला जाए या इंटरनेट लॉस हो जाए, तो वो उसको पेज नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि उस पर क्या लगा हुआ है, सेशन लगा है, और वो सेशन कौन लगाता है, सेशन लेयर, ठीक है, कौन लगाता है, सेशन लेयर। तो इस प्रकार से ये कहानी आज की थी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन चलो देख लेते हैं इसके, क्या कर लेते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन भी तो आ जाते हैं इसके, तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसका आज की क्लास का समापन करते हैं, और हो सकता है नेक्स्ट क्लास में थोड़े से टॉपिक के साथ नेटवर्किंग करके खत्म कर दें, ठीक। फिर अपने और टॉपिक्स पे जाएंगे जो भी है, जो हमने बोला था। एक क्लास रखेंगे इसकी शॉर्टकट्स और इसकी क्या नाम है आपकी फुल फॉर्म्स की, ठीक है ना। तो ये हो गया, बात समझ आ गई। तो ये हमारा यहाँ पर जो हुआ नेटवर्किंग के लेयर्स वगैरह प्रैक्टिकली हमने देख लिया, ठीक बात। अब इसी से कुछ क्वेश्चंस देखना, क्या करना भैया, इसी से कुछ क्वेश्चंस देखना, ठीक है ना, इसी से क्वेश्चंस देखना, क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं क्वेश्चन की, ठीक है ना। ये ना क्वेश्चन देख लेंगे भैया, क्वेश्चंस कौन कौन से इसमें, हम लोग आपस में बात करते हैं क्वेश्चंस की। ये हो गया, अच्छा हाँ, हम्म हम लोग क्या बात कर रहे थे, नेटवर्किंग। तो देखो हमारे पास नेटवर्किंग क्वेश्चन आ गए हैं इस तरह से, क्वेश्चन भी वही कह रहा है, देखो ठीक है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन पहला, पता है इससे पहले क्वेश्चन क्या था, मैं वही देख रहा था, वो लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। डिफाइन लैन या फुल फॉर्म ऑफ लैन, लैन रेफर्स टू, ऐसा पहला क्वेश्चन है। अब मैं लिखूंगा यार, चलो यार लिखिए, समझ गए, देखो चलो लिख देता हूँ लैन, मैं सोच रहा था ना लिखूं इसको, रिफर्स टू, लो, कितना आसान है, क्या ऑप्शन दूं इसमें, ये तो आपको पता ही है फुल फॉर्म के लिए क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, आंसर ही लिखो डायरेक्ट यार, ऑप्शन छोड़ो, लोकल एरिया नेटवर्क, ये क्वेश्चन था लो पहला, लोकल एरिया नेटवर्क आया वो क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा था। सेकंड क्वेश्चन देख लो चलो, ठीक है, सेकंड से शुरू कर रहे थे कि भाई क्या होता है, हम्म हम्म
ये सब तो भाई हो ही जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, विच ऑफ द which of the following refers to which of the following refers to which of the following refers to a small single site network, a small single site नेटवर्क। इनमें से कौन सा स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क है? ठीक है, पहला वैन, दूसरा मैन, तीसरा पैन, चौथा खतरनाक। खतरनाक नहीं, नन, एक ही बात है। ठीक है, पता है क्यों खतरनाक, क्यों? नन दिख रहा है उधर से, हाँ दिख तो रहा है, ये रहा। ठीक है, बात हमारी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू ए स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क? वैन, मैन, पैन, नन। स्मॉल सिंगल साइट है ना, अब देखो स्मॉल तो होता है, अच्छा ये बता दो, ये लगा दूं मैन वैन, है ना? क्यों लगा दूं, वैन क्यों आएगा? ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ये तो किसी कीमत पे है ही नहीं, तो इन दोनों पे आ जाते हैं। इन दोनों में से तब लगाएंगे जब हमें पता हो। तो मैन, हमने जो लिखा था ना, पता कैसे लिखा था सीरियल वाइज? हमने ऐसे लिखा था, लैन, मैन, पैन, जब बताया था तो क्लास में, वैन, ये तो था ही नहीं बिल्कुल ही, ये लोकल है। लोकल मतलब क्या है, एक ही बिल्डिंग में। इससे बड़ा ये है, ये अलग से दिख रहा था पैन। अब पता है कई लोग तो उसको कैटेगरी भी नहीं करते हैं, ये तीन बताते हैं। ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है, तो क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं कह रहा था। पर्सनल एरिया मतलब खुद पर्सनल के लिए है, तो सबसे छोटा एरिया क्या होगा? ये तो बिल्डिंग के लिए, लेकिन ये क्या है, खुद पर्सनल। ज्यादा ब्लूटूथ से एक दो ऐड कर लो बस, तो सबसे छोटा क्या हो गया? पैन। आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना? अरे ठीक है ना, बस में आ गई। तो इस तरह से होता है, ठीक है, ये होता है। अब लो, हमने कहा था कि भाई लेयर वाला, जो हमने लेयर वाला किया था, बताई थी ना लेयर। देखना, ऑल ऑल प्राइवेसी रिलेटेड यूजर आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, ऑल पासवर्ड, ठीक है ना, ट्रैक इन विच ओएसआई लेयर, इन विच ओएसआई लेयर, पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो, एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, सेशन लेयर, ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, या डी, नन। देखो ये हो गया, बताओ इसमें क्या दिक्कत है? बताया भी था, सभी तरह की प्राइवेसी रिलेटेड यूजर आईडी पासवर्ड किस में ट्रैक होते हैं? ओएसआई लेयर में, ओएसआई लेयर भी बताई थी, ठीक है ना, बाउंड्री सिस्टम इंटरकनेक्शन लेयर। तो किस में होगी? अरे एप्लीकेशन में होगी, ये तो एग्जांपल के तौर पे ही बताया था पूरा समझा के। एप्लीकेशन, सेशन में तो सेशन होता है फिर बंद हो जाती है, एप्लीकेशन में किसी प्रकार का यूजर आईडी और पासवर्ड सेव होगा। बात समझ आ गई? तो ये तो इसमें ही होता है, ठीक बात है ना, ये होता है। अब सुनो, ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गए। अब आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं जो आए हुए हैं, ठीक है ना, ताकि कोई हमारे पास कंफ्यूजन ना रहने पाए। ठीक है, हमारे पास कोई कंफ्यूजन ना रह पाए, एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे। जो भी जहाँ से आ सकता है उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे, आसान रहेगा हमारे लिए। बस में आगे हमारे लिए क्या रहेगा? आसान रहेगा, ठीक है। एक तो इसमें मिक्स दिया ना, थोड़ा देखना पड़ता है यार, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। क्या लगता है? टाइम लगता है।
ठीक है। अच्छा एक चीज और है, मैं आपको बताऊं, चलो क्वेश्चन से ही बता दूंगा, समझा दूंगा। क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा देखना, कॉन्सेप्ट थोड़ा इन्होंने पूछ रखा है बढ़िया सा करके। ठीक है। लैन कवर्स नेटवर्क। लैन जो होता है वो कौन सा नेटवर्क कवर्स करता है? ठीक है, देखो पीयर टू पीयर नेटवर्क। ठीक है। सेकंड, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। फोर्थ, नन। तो याद रखना, मैं यही बोलने वाला था कि जो लैन होता है ना, लोकल एरिया नेटवर्क, वो इन दोनों को, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड को कवर करता है। कभी वो पीयर टू पीयर भी बन जाता है और कभी क्लाइंट सर्वर भी बन जाता है। ठीक है। और हम लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। बस में आ रही है? तो यानी मैन मैन भी ऐसा ही करेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? और क्या कहते हैं, वैन भी ऐसा ही करेगा। ये रहा, बात समझ आ गई? ये हो गया। ठीक है। अब देखो कितना आसान आसान पूछ रखे हैं। बात समझ में आ गई है कि नहीं? यहाँ तक तो आ गया है ना? देखो, ठीक, सारे एसएससी के। अब ये भी देखो एसएससी में आया हुआ था, लेकिन हाँ 2017 में आया हुआ है, 16 में सॉरी। ये लिस्ट लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ डिवाइसेस विच डिवाइस विच डिवाइस इज यूज्ड इन नेटवर्क। कौन सा डिवाइस नेटवर्क में यूज हो सकता है, कौन सा डिवाइस? अब जो ऑप्शन दे रखे हैं उस हिसाब से है। ठीक है। कौन सा डिवाइस यूज हो सकता है नेटवर्क में? पहला, उधर दिख नहीं रहा क्या? दिख रहा है। पहला, ठीक है, पहला होगा आपका मॉडेम। सेकंड, सेशन। थर्ड, नेटवर्क। फोर्थ, खतरनाक, नन। देखो, ठीक है, लिस्ट ऑफ डिवाइस विच डिवाइस यूज इन नेटवर्क, कौन सा डिवाइस नेटवर्क में यूज होता है? ठीक है। तो सेशन, ये यूज होता है, डिवाइस नहीं है। नेटवर्क, ये तो खुद ही नेटवर्क है। नन ऑप्शन तब होगा जब में से नहीं है। मॉडेम, क्या मॉडेम यूज होता है? सबसे पहले हमने बताया था जब इंटरनेट पढ़ा रहे थे कि नहीं, मॉडेम भी यूज होता है। मॉडेम या राउटर भी बोल सकते हैं, या नहीं, मतलब राउटर तो अलग है, ठीक है, लेकिन फंक्शनिंग लगभग लगभग एक है। तो इसका आंसर मॉडेम है। इसका आंसर क्या है? मॉडेम। मॉडेम सिग्नल को चेंज करके पहुंचाता है। क्लाइंट सर्वर ऐसे करता है। ठीक है ना? क्लाइंट सर्वर करता है। बस में कि नहीं आई है? ठीक है, ये करता है। बाकी जो क्वेश्चन है वो इसी के हैं, वो पहले भी डिस्कस हो गए, क्योंकि जब हमने इंटरनेट पढ़ाया था ना, इसलिए मैं बार बार देख देख के करा रहा हूँ कि वो तो हो चुका है, बार बार रिपीट करने से क्या वो है फायदा। ठीक है, चलो जैसे देख लो ये है। ठीक, देख लो एक क्वेश्चन, मैसेज ट्रांसफर इन इंटरनेट फॉर्म ऑफ फॉर्म्स ऑफ, किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है? किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है? ठीक है ना? तो क्या होगा? किस, ऑप्शन क्या है? किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है? ब्रिजेस। नई टर्म हो तो ये मत सोचना वो अपने आप से भी ऑप्शन डालते हैं, ये मत सोचना ब्रिजेस क्या है, क्या ब्रिजेस भी है, पुल भी, पुल नहीं है, कुछ और है। ठीक है। पैकेट्स। ठीक है। थर्ड, गेटवे। क्या है? थर्ड क्या है? गेटवे। फोर्थ, ट्रांसपोर्ट। अब बता दो अगर नहीं बताया तो ये।
है भाई, बता दो, ये भी 2016 का आया हुआ है, टाइम हो गया लेकिन चलो फिर भी आया तो। मैसेज ट्रांसफर इन इंटरनेट फॉर्म्स ऑफ, इंटरनेट में जो मैसेज ट्रांसफर होता है किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है मैसेज, जो मैसेज होता है, तो याद नहीं है, बताया था मैंने, सोर्स से डेस्टिनेशन जाता है, सोर्स है ना, डेस्टिनेशन, सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाता है मैसेज, क्या जाता है, मैसेज। तो क्या होता है, वो क्या बना लेता है, P1 P2 P3, ठीक है, क्या थे ये, पैकेट्स, और यहां तक पहुंचता है प्रायोरिटी के हिसाब से, जो पहले वो पहले पहुंचेगा, जो पहले यहां से निकला वो पहले पहुंचेगा। तो पैकेट्स क्या होता है, पैकेट्स, क्या आंसर हो गया इसका, सेकंड, पैकेट्स हो गया। यहां तक समझ आया कि नहीं आया, ठीक है, क्या हो गया इसका आंसर, पैकेट्स हो गया, ठीक, ये हो गया, बात समझ आ रही है, इस तरह से हो गया, ठीक है। तो ये है, और ज्यादा कुछ नहीं है, वो हमने रिवाइज कर लिया था, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, वो हमने रिवाइज का कर लिया था, हाँ ये दे रखा है, बात समझ आ रही है, बाकी हमने रिवाइज कर ही लिया था इसका, है ना, ये होता है। तो देखो इसका रिवीजन हो ही गया हमारा, है ना, इसको एक बार देख लेना आप लोग, क्या कर लेना, देख लेना इसको, चाहो तो ना एक बार रिवाइज करना है इसको घर जाके, क्या करना, इसको रिवाइज कर लेना, घर जाके इसको रिवीजन करना, ठीक, देख लेना इसमें, बात समझ आ गई, ये क्वेश्चन है कुछ, थोड़ा मेरा इधर ध्यान गया था, ठीक, ये कुछ, बाकी तो क्वेश्चन है वो बल्कि हो जाएंगे, पता क्या है, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे भी हुए हमने पहले पूछ लिए थे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना, तो याद रखना, इसको देख लेना, ठीक है ना, रिवाइज कर लेना जो भी है, और इंटरलिंक करना सीखो, कुछ क्वेश्चन बार बार पीछे से पूछे हुए हैं, वही है, डाटाबेस के भी कनेक्शन है, इंटरनेट से कनेक्ट करके वो हो जाएगा, ये मेन थे, बस में गई। तो देखो आज मैं नेटवर्किंग में था, ठीक, हमने नेटवर्किंग की, इसमें नेटवर्किंग के विषय में बात कर ली हमने, ठीक है, क्वेश्चन कर लिए, नेटवर्किंग अभी देखा जाए ना मोटा मोटा, तो अगर लेना चाहे तो एक क्लास और ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जो थोड़े बहुत छोटे मोटे टॉपिक हैं उसको फिर दूसरी क्लास रिलेटेड करा देंगे, ठीक है ना। नेटवर्किंग के बाद अब मिसलिनियस क्लास शुरू, क्या होगी, मिसलिनियस वाली क्लास, इसमें क्या होगी, शॉर्टकट्स, मैं बता देता हूँ, शॉर्टकट, ठीक है, प्लस क्या होगा आपका, फुल फॉर्म्स, फुल फॉर्म्स, बात समझ आ गई, ये है। तो नेक्स्ट क्लास का क्या टारगेट है मैं बताता हूँ, थोड़ा बहुत नेटवर्किंग में टच करेंगे, और ये जो है ना शॉर्टकट फुल फॉर्म्स करेंगे, उसके बाद हम कहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद क्या है हमारा, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, क्या आएगी, साइबर सिक्योरिटी, ये कर लेंगे, ये टॉपिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास का है, नेक्स्ट क्लास का, ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास का है। मिसलिनियस, अब इसमें कितनी क्लास लगती है वो देखते हैं, मिसलिनियस, शॉर्टकट्स, फुल फॉर्म, नेटवर्किंग के साथ फिर साइबर सिक्योरिटी में आएंगे, बीच में क्लास हो जाएगी थोड़ी सी क्वेश्चंस की, पहले से लेके अभी तक जो किया है उस क्वेश्चंस की हो जाएगी, बात समझ आ गई, तो ये है, ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा, आज हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, नेटवर्किंग के बारे में, नेटवर्किंग का डिस्कस कर लिया, क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, इसको रिवाइज करते रहना यार, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, और इंटरकनेक्शन करना सीखो कैसे कैसे है, टोपोलॉजीज कर ली, ठीक है, मॉडल्स कर लिए, बात समझ आ गई ना, और ये हमने क्वेश्चंस कर लिए, इसके बाद हम लोग चलेंगे मिसलिनियस क्लास, नेटवर्किंग का थोड़ा और देख लेंगे, फिर चलेंगे मिसलिनियस क्लास में, मिसलिनियस क्लास में क्या हो जाएगी, हो सकता है एक दो क्लास और बढ़ जाए, शॉर्टकट फुल फॉर्म की है, एक दो और देख लें, ठीक है, जो बचा हुआ है, फिर एक क्लास और रखेंगे, अभी आप ये याद रखो, ज़्यादा हौच पौच नहीं होना, नेक्स्ट क्लास में क्या होगा कि भाई शॉर्टकट्स वगैरह, वो मिसलिनियस इसका है ना, मतलब इसका होगा, और मिसलिनियस क्लास शॉर्टकट्स और फुल फॉर्म की होगी, ठीक, फिर आगे एक क्लास और, एक दो क्लास और रख लेंगे मिसलिनियस वाली, उसमें क्या होगा, जो अभी तक कराया ना उसके सारे क्वेश्चंस देख लेंगे मिक्स करके, फिर एक क्लास मॉक टेस्ट की और रह गई है, वो है, फिर एक लास्ट टॉपिक रहेगा अपना साइबर सिक्योरिटी, उसको देख लेंगे, तो इस तरह से दम चलेगा, बात समझिए, तो मेरी ख्याल से समझ में आया होगा, ठीक है ना आए तो फिर वही है कि भाई कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी है, दुविधा होगी तो खुद भी रिवाइज करो, ठीक है, ऐसे करके रिवीजन करते रहो, ये है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं विद क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके दो तीन टॉपिक के साथ शॉर्टकट्स और फुल फॉर्म और देख लेंगे, फिर एक दो मिसलिनियस और देख लेंगे क्लासेस, बात समझिए, तो इस तरह से हमारा चलता रहेगा, बहुत तगड़ी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, फिर साइबर सिक्योरिटी पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा, कोई दिक्कत है तो कमेंट करें, बात समझ आ गई, तो आज के लिए इतना ही है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।